स्वागत है इस घर में। माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो। जैसा मैंने सुना था ना, आप तो उससे भी अच्छी हो। अच्छा नेहा, क्या बताया था मेरे बेटे ने मेरे बारे में? यही माँ जी कि आप बहुत अच्छी हो, प्यारी हो और सबका ध्यान रखने वाली हो। बहू, एक बात मैं भी कहती हूँ, तू आज से मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। देखो मोहित, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है, मुझसे ऐसे बातें कर रही है जैसे मेरी माँ हो। जैसा तुमने मुझे बताया था ना, मम्मी तो बिल्कुल वैसी ही है। तो झूठ थोड़ा ना बोलूंगा मैं मेरी मम्मी के बारे में। मेरी माँ लाखों हजारों करोड़ों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें ऐसी सास मिली है, समझी? अरे मोहित, क्या बोल रहा है तू? किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे नेहा जैसी बहू मिली है, समझा तू? और बेटा देख, जहाँ पे तुम दोनों की खुशी है वहीं पे मैं खुश हूँ। तो अगर तुम दोनों ऐसे खुश हो तो मैं भी ऐसे ही खुश हूँ। चलो अब क्या बाहर खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे, अंदर आओ। देख नेहा, अभी तक तो ये मेरा घर था, लेकिन अब ये तेरा भी घर है, समझी? हाँ माँ जी, बिल्कुल समझ गई मैं आज से इस घर को और आपको ऐसे समझूंगी कि यही मेरे सब कुछ है बस। मोहित, नेहा को लेके कमरे में जाओ, ठीक है? मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं बना दूंगी चाय। अरे नहीं बेटा, अभी तो तू आई है, अभी तुझसे थोड़ा ना घर के काम करवाऊंगी मैं। मुझे तो बहू बड़ी समझदार लगती है। भगवान करे ये खूब अच्छी हो और घर को एकजुट बना के रखे। फटाफट से चाय बना लेती हूँ और बहू को देती हूँ चाय। बहू मेरे हाथ की चाय पिएगी तो खुश हो जाएगी। अरे माँ जी, आप यहाँ पे? बहू, मैं तो ठीक हूँ किचन में, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे माँ जी, मैं आऊँगी नहीं, अब मैं चाय नहीं बनाऊँगी आपके लिए। अरे बहू, चाय तुम नहीं, चाय तो मैंने बना दी है, तुम्हारे लिए भी और मोहित के लिए भी, और नाश्ता भी साथ में तैयार कर दिया है। अब तुम ऐसा करो, नाश्ता करो और आराम करो। माँ जी, आपने नाश्ता भी बना दिया, तो मैं क्या करूँगी अभी? बहू तू ऐसा कर, अपना और मोहित का नाश्ता ले और दोनों नाश्ता कर लो। अब तुम्हारा यही काम है बस, ठीक है? मेरे हाथ की चाय तो पी के देखो मैंने कैसी बनाई है। अच्छा माँ जी, सारे काम आप कर लोगी तो मैं क्या करूँगी? देख नेहा बेटा, काम कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले तुम अपना ध्यान तो रख लो। अभी नई नई आई हो, ठीक है? पहले यहाँ देख तो लो कैसा माहौल है, तुम यहाँ पे एडजस्ट कर भी पा रही हो कि नहीं, समझी? माँ जी, जब आप जैसी सास हो तो एडजस्ट होने में क्या मुश्किल है, समझिए आप। मैं तो जिस दिन से यहाँ आई हूँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं इतनी प्यारी सास जो मिली है मुझे, भगवान करे ऐसी सास सबको दे। चलो चलो, अब ज़्यादा बात नहीं, नाश्ता लो और जाओ अपने कमरे में और रेस्ट करो, ठीक है? ओके मम्मी जी। हे भगवान, मेरी बहू को ऐसे ही खुश रखना हमेशा, जैसी वो भी खुश है ना, खिलखिला रही है, हमेशा ऐसे ही रखना उसको, किसी की नज़र ना लगे। माँ, मैं फिर चलूँ ऑफिस? बेटा जल्दी छुट्टी पूरी हो गई तेरी, पता भी नहीं चला। हाँ माँ, क्या करूँ, 10 दिन की छुट्टी ली थी, अब 10 दिन की छुट्टी तो खत्म हो गई। और नेहा, तुमने ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है ये? क्यों? उदास भी ना हूँ, तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के। तो क्या हुआ, मैं ही तो जा रहा हूँ, मम्मी है ना तुम्हारे पास। हाँ नेहा, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से ध्यान रखूँगी तुम्हारा, समझी? हाँ माँ जी, वो तो मुझे भी पता है, आप हो ही इतनी अच्छी, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हो, तो आप तो मेरा ध्यान रखोगी। ठीक है नेहा, तो मैं चलता हूँ, बाय। बाय मोहित, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, बाय। बाय बेटा। बहू देख, ये मत सोचना कि मोहित चला गया तो मैं तेरा ध्यान नहीं रखूँगी, तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से रखूँगी, अपनी बेटी की तरह। माँ जी, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैं जिस दिन से आई हूँ आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, समझी? इतना प्यार तो मेरी खुद की माँ भी मुझे नहीं करती जितनी मेरी सासू माँ कर रही है। माँ जी, अपने प्यार पे देखना कभी किसी की नज़र ना लग जाए। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ नेहा, बोलो क्या बात है, बताओ मुझे। माँ जी, वो मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। कब बेटा, कब स्टार्ट होने वाली है? माँ जी, आज से ही स्टार्ट होने वाली थी मेरी क्लास। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, पहले काम कर लेती हूँ। अरे बहू, काम वाम की कोई ज़रूरत नहीं है, काम मैं कर लूँगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। पर माँ जी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं तो बैठी रहूँगी और आप काम करोगी। बेटा मेरी बात सुनो, काम से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है, तो तुम्हारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, काम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, काम मैं करूँगी। जाओ जल्दी से जाओ, अपनी क्लास अटेंड करो। ठीक है मम्मी। देखना बहू कितना सोचती है मेरे बारे में, काम के बारे में, पर मुझे भी उसके बारे में सोचना है। अब वो अकेली है इस घर में, मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ पे, और वो पढ़ाई कर रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसकी पढ़ाई पूरी हो, तभी तो मेरी अच्छी सास बनूंगी ना, जब मेरी बहू कामयाब हो जाएगी। इसलिए आज से मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी यही है सब कुछ। चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ, क्यों ना यहाँ पे झाड़ू ही लगा लेती हूँ। अरे बिमला, अरे चाची जी आ जाओ।
अरे बिमला, तू काम कर रही है? तेरी बहू कहाँ चली गई? अरे चाची जी, बहू तो यहीं पे है। तो फिर तू क्यों झाड़ू लगा रही है? अच्छा, बेटा पसंद करके लेके आया ना बहू को, इसलिए वो काम क्यों करेगी? अरे चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहू पढ़ाई कर रही है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं काम ही कर लेती हूँ। बहू, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। तू काम करे, बहू पढ़ाई करे। हाँ चाची जी, क्या हुआ तो फिर? देख बहू, इतना प्यार मत कर, बाद में पछताएगी। चाची जी, आप कैसी बातें कर रही हो? प्यार देने से कोई बिगड़ता नहीं है, बल्कि रिश्ते मजबूत होते हैं। आप क्या जानो, आपने तो अपनी बहू के साथ में इतनी लड़ाई कर रखी है कि वो तो आपको घर में रख के भी खुश नहीं है। बहू, तू मुझे ताना मार रही है? मैं तो तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी, तुझे समझा रही थी ज्यादा बहू को सर पे मत चढ़ा, वरना देख ले एक दिन बहू तो चली ही जाएगी, इस घर में अकेली रहना और बेटा भी साथ में चला जाएगा, फिर रोती रहना। अरे जीजी, क्या बात हो गई? मैं तो बाहर से निकल रही थी, मैंने तो आप दोनों की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, किस बात पे लड़ाई हो रही है आप दोनों की? अरे शीतल, लड़ाई नहीं हो रही, हम तो दोनों बातें ही कर रहे थे। चाची जी मुझे बता रही थी कुछ मेरी बहू के बारे में, और मैं चाची जी को कुछ बता रही थी उनकी बहू के बारे में। चाची जी, आप क्या बात कर रही थी जीजी से? अरे बहू, मैं तो समझा रही थी कि बहू को ज़्यादा सर पे मत चढ़ा, वरना वो तो चली ही जाएगी और बेटे को भी साथ ले जाएगी। अब ये क्यों मानेगी हमारी बात? हाँ जीजी, चाची जी सही कह रही हैं, बहू को ज़्यादा सर पे मत चढ़ा के रखो, काम करवाया करो उससे। वैसे भी आपकी बहू तो आपके बेटे ने पसंद की है, देखना किसी दिन आपको पछताना ना पड़े। अरे आप दोनों यहाँ पे मेरी बहू को देखने आई हो या उसकी बुराई करने आई हो और मुझे सिखाने आई हो? कैसी हो आप दोनों? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी बहू इतनी संस्कारी आई है और पढ़ी लिखी आई है और मेहनत कर रही है इतनी, पर आप दोनों तो मुझे भड़काई रही हो। हद होती है हर बात की, चली जाओ यहाँ से। ठीक है बिमला, हम तेरे घर नहीं आएंगे, पर देखना एक दिन तू ही रोती रोती हमारे पास आएगी और अपनी बहू के बारे में बताएगी फिर हमें कि मैंने ये गलती कर दी। चल शीतल बहू, चलते हैं। हाँ हाँ चलो चाची जी, चलते हैं। ये जाने इनकी बहू जाने, हमें क्या शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हैं, अपनी बहू तो संभाली नहीं जाती और दूसरों के घर में आ जाती है ताक झाक करने के लिए। अरे मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो इनकी बातों में आऊँगी। मेरे लिए मेरी नेहा मेरी बेटी के समान है। चलो जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर मैं खाना बना लूँगी, बहू को खाना भी दे दूँगी बना के जल्दी से। उसका पेपर है ना, फिर आई बड़ी बीच में, मेरा काम भी खराब कर गई, बीच में रुकवा गई काम को। माँ जी नहीं है, जल्दी से कुछ काम कर देती हूँ, नहीं तो माँ जी मुझे काम ही नहीं करने देती। ऐसा करती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। अरे माँ जी ने तो खाना भी बना दिया, अब मैं क्या करूँ? माँ जी तो कोई काम छोड़ती नहीं है मेरे लिए। अरे नेहा, तुम किचन में क्या कर रही हो बेटा? मम्मी मैं तो काम करने आई थी, पर आपने तो सारा ही काम कर लिया, अब मैं क्या करूँ? नेहा बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, बाकी सारा काम मैं कर लूँगी। और खाना मैंने बना दिया है, तुम अपने कमरे में चलो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। मम्मी जी, कम से कम खाना तो मुझे डालने दीजिए ना, मैं आपको कम से कम खाना तो अपने हाथों से खिला दूँ। मम्मी आप इतना सब क्यों करती हैं? देख नेहा, तू मेरे लिए मेरी बेटी निर्मल जैसी है, तो मैं मेरी बेटी के लिए क्या कुछ करूँगी नहीं? तो फिर ऐसे क्यों बात कर रही है? और बेटा, तुम्हारी सफलता में मेरी खुशी है, अगर तुम सफल हो जाओगी तो मैं भी तो सफल हो जाऊंगी ना। ओके मम्मी जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। चलो तो फिर जाओ, मैं तुम्हारा और मेरा खाना लेके आती हूँ, ठीक है? हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। मम्मी जी आप इतनी अच्छी क्यों हो? मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। देखना बहू कितनी अच्छी है, मेरी कितनी इज्जत करती है और मुझे कितना प्यार करती है। मुझे मेरी बेटी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती। भगवान, मेरी बहू को नज़र ना लगे किसी की। मेरा बेटा हीरा लेके आया है, हीरा जो कि अनमोल है। अरे आज का दिन तो कितना बड़ा हो गया, सारा तो काम हो गया, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा घर में। ये नेहा कब आएगी पता नहीं, पेपर देने गई है, पूछती हूँ फ़ोन पे कब आएगी। हेलो नेहा बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कब तक आएगी घर पे? अरे मैं तो अकेली बोर हो गई हूँ घर पे, कब आ जाएगी तू? मम्मी बस मेरा पेपर अभी ख़त्म हुआ है, बस मैं निकल ही रही हूँ, मुझे लग जाएगा 1 घंटा तो कम से कम घर आने में। और नेहा ये बता पेपर कैसा हुआ तेरा? मम्मी वो तो मैं घर आने के बाद ही बताऊँगी आपको। अच्छा बेटा, अच्छी तरह से आना, ठीक है ना? अरे मैं क्या करूँ, अभी नेहा को तो 1 घंटा लगेगा। ऐसा करती हूँ, मैं निर्मल से बात कर लेती हूँ इतने। ऐसे भी कई दिन हो गए जब से नेहा आई है, मैंने तो निर्मल से बात करनी छोड़ दी है। ऐसे बोलेगी अब आ गई मेरी याद। चलो फ़ोन मिला लेती हूँ। हेलो निर्मल। हाँ मम्मी नमस्ते, आ गई मेरी याद? अरे ऐसा क्यों कह रही है, आ गई मेरी याद? अरे मेरी बेटी है, याद ना करो तुझे? और आप बताओ मम्मी कैसी हो? नेहा भाभी कैसी हैं? हमारे भाई की पसंद आई आपको पसंद? अरे निर्मल क्या बताऊं, बहू तो इतनी संस्कारी है, इतनी अच्छी है कि मुझे तो तेरी कमी भी महसूस नहीं होती। अब तो देख ले पेपर देने गई है, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने दिन हो गए हुए। मैंने तो फ़ोन भी कर लिया, आ जाएगी 1 घंटे में। और मम्मी भैया कब आ रहे हैं ड्यूटी से? हाँ निर्मल वो भी आएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा ना, जो ये पेपर दिया है तभी इसी का आएगा, बोल रहा था तभी आऊँगा मैं भी। और निर्मल तू बता, तू कब आएगी मुझसे मिलने के लिए?
और अपनी भाभी से मिलने के लिए कब आएगी? आजा अपने बच्चों को लेके। अरे मम्मी, अभी उनके भी पेपर चल रहे हैं, जब उनकी छुट्टियां हो जाएंगी ना तब आऊँगी मैं तुमसे भी मिलूंगी और नेहा भाभी से भी मिलूंगी। ठीक है बेटा, देखती हूँ, बेल बज रही है, कोई आया है शायद। लगता है नेहा आ गई। अरे शीतल, तू आजा चल। अरे जीजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपकी बहू के बारे में मैंने गलत सलत बोल दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे शीतल, कोई बात नहीं। जीजी एक बात बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि आपकी जो बहू आई है भाई बेटे की पसंद की है, तो हमने सोचा रोज़ की रोज़ लड़ाई हुआ करेगी आपके घर में और हम तो खूब मज़े लेंगे। अच्छा शीतल, ये बात है, तभी तुम मेरे घर के आसपास चक्कर काटती रहती थी। अच्छा, ये सुनने के चक्कर में कि मेरी बहू और मैं आपस में लड़ रहे हैं या नहीं। जीजी, आप तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हो और आपकी बहू भी आपका बहुत सम्मान करती है और आपस में ऐसे रहती हो जैसे माँ बेटी हो। अब मुझे भी तो कुछ ऐसा बताओ ना, ताकि मैं भी मेरी बहू के साथ में अच्छे से बोल सकूं, अच्छे से रह सकूं। मेरी बहू तो ऐसी है जीजी, क्या बताऊं बस आपको। अरे शीतल, कमी तुझ में ही है, तेरी बहू में कोई कमी नहीं है। वैसे भी तेरी बहू तो पढ़ी लिखी भी तो है, लेकिन तूने कभी सोचा ही नहीं, तू तो बस उसे घर के काम ही करवाती रही। अब वो तेरे बारे में क्यों सोचेगी? क्योंकि शीतल देख, जहाँ पे बहू बेटा खुश होते हैं ना, वहीं पे हमें भी खुश होना चाहिए। अब देख, मेरी बहू है लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, है ना। तो मेरी बहू जो है वो मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा मानती है। जीजी, मुझसे गलती तो हुई है, अब मैं क्या करूँ। अब आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ ना, ताकि मेरी बहू भी मेरा अच्छी तरह से आदर करे, सम्मान करे और मैं मेरी बहू को भी इसी तरह से रखूँ जैसे आप रखते हो अपनी बहू को। देख शीतल, सबसे पहले तो तू घर जाके अपनी बहू को ये बोलना कि बहू, तेरे जो मन में आए तू वो काम कर, जैसे तुझको रहना वैसे तू रह, और तू चुप रह थोड़े दिन, फिर देख वो अपने आप से ना तुझसे बात करेगी अच्छी तरह से। ठीक है जीजी, मैं चलती हूँ। अरे नेहा, तुम आ गई? हाँ माँ जी। चाची जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे जीजी एक बात कहूँ, आपकी बेटे की पसंद तो बड़ी अच्छी है, इतनी सुंदर बहू है आपकी तो। नेहा बेटा, किसी की नज़र ना लगे, बड़ी प्यारी हो तुम तो। थैंक यू चाची जी। और बहू, कैसा हुआ तेरा पेपर? मम्मी, पेपर तो इतना अच्छा हुआ है, बस रिजल्ट की देरी है। देखना तुम्हारी बहू भी अब अफसर बन जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहू अफसर बन जाए तो मैं तो ये सोचूंगी बस मैं ही अफसर बन गई। अच्छा बेटा, मुबारक हो, इतना अच्छा पेपर करके आई हो तो। ठीक है जीजी, मैं जा रही हूँ। और नेहा, तू थक गई होगी, सुबह की गई हुई है ना। अब तू ये बता, तू क्या पिएगी, चाय बनाऊँ या तेरे लिए कॉफ़ी बनाऊँ? अरे नहीं मम्मी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आज आप मेरे हाथ की चाय पीना, क्योंकि मम्मी अब मैं फ्री हो गई हूँ, मेरी पढ़ाई तो हो गई है, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया है, अब तो रिजल्ट की देरी है। जब रिजल्ट आएगा तब तक अब सारे काम मैं करूँगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तू कर ले घर के काम। ऐसा कर, तू चाय बना के लिया, ठीक है। लीजिए मम्मी, चाय पी लीजिए आप। बहू, तेरी चाय कहाँ है? मम्मी जी बस वो मेरा मन नहीं था इसलिए। चल इसमें से ही पी ले, दोनों इसमें से ही पी लेंगे। चल आजा मेरे पास बैठ जा, चल दोनों मिलके चाय पीते हैं। नेहा, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू मम्मी। मम्मी जी पता है आपको, मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मेरे हाथ का खाना भी खाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर खाऊंगी खाना तेरे हाथ का। ले बेटा, ये कप रखिए। हाय रे, मैं तो कितनी खुश हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। भगवान, मेरी बहू बेटे को हमेशा बना के रखना, इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लग जाए। अरे बहू, आइए चाची जी, आइए बैठिए चाची जी, क्या काम था आपको? अरे बिमला, मैं तो बैठने नहीं आई, मुझे तो शीतल मिली थी, बोल रही थी तेरी बहू ने कोई पेपर दिया है। किस चीज़ का पेपर दिया है तेरी बहू ने? अरे चाची जी, मेरी बहू ने बड़े अफसर के लिए फॉर्म भरा था और इसलिए वो पढ़ रही थी। अब उसका पेपर हुआ है आज, अब देखो रिजल्ट आएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी की मेहनत सफल हो जाए और मेरी बेटी बस अब अफसर बन जाए।